राजधानी दिल्ली की 7 संसदीय सीटों पर कल मतदान होगा। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग बार बार लोगों से मतदान की अपील कर रहा है। सामाजिक संस्थाएं और एबीवीपी के छात्र भी वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस समय सियासी दल दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे थे, उसी वक्त नक्सली सोच देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश रच रही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में विवादित नारे लिखे गए, चुनाव बहिष्कार करने की अपील की गई, नक्सलवाद और मार्क्सवाद की जय जयकार की गई। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की दीवार है, जिस पर चुनाव के बहिष्कार के नारे लिखे गए और इन नारों के साथ ही लिखा गया इसे लिखने वाले का नाम। जी हाँ, हर स्लोगन के नीचे BSCEM लिखा है, यानी भगत सिंह छात्र एकता मंच। माना जा रहा है कि इसी मंच ने ये स्लोगन लिखे हैं। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की दीवार पर एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए हैं। इस बात का दिल्ली पुलिस को तब पता चला, दिल्ली पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये हॉस्टल की वॉल है, यहाँ पे सुबह के समय एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे, नक्सलवादी जिंदाबाद, चुनाव का बहिष्कार करें, ऐसे एंटी स्लोगन लिखे गए थे। ये पुलिस के संज्ञान में आता है, पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस पूरी वॉल को अब वाइट पेंट करके जो एंटी नेशनल स्लोगन लिखे गए थे उसको पूरी तरह मिटाया जा चुका है। एक से दो और जो दीवारें हैं अलग अलग कॉलेज की, वहाँ पर भी ऐसे स्लोगन लिखे गए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, मामले की जाँच की जा रही है। नक्सलवादी सोच को दीवारों पर उकेरा गया तो एबीवीपी के छात्रों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इन नारों की कड़े शब्दों में निंदा की। मॉरिस नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राजधानी दिल्ली में इस तरह के नारों का लिखा जाना चिंता का विषय है। दिल्ली में ऐसे हजारों युवा हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शायद वो युवा ऐसे ही किसी कॉलेज में भी पढ़ते हों जिस कैंपस में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वहां की दीवारों पर ऐसे अलोकतांत्रिक स्लोगन देशद्रोह से कम नहीं। फिलहाल एबीवीपी की शिकायत पर इन स्लोगन्स को मिटा दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है, जिसके आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पुणे पोर्श कांड की, जिस मामले में अब नई जानकारियां सामने आई है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने यह बताया है कि दरअसल गाड़ी उस वक्त आरोपी लड़का ही चला रहा था। वो पहले गाड़ी चला रहा था, लेकिन पिता के कहने पर उसने गाड़ी की चाबी जो आरोपी लड़का है उसे दे दी। उसके बाद जब हादसा हुआ तो आरोपी ही गाड़ी चला रहा था। पहले ड्राइवर चला रहा था, लेकिन पिता ने कहा कि आप उसे गाड़ी चलाने दो। उसके बाद स्टीयरिंग उसके हाथ में दे दी गई। जब यह हादसा हुआ तो लड़का ही गाड़ी चला रहा था। दरअसल आपको बता दें कि अब ये जानकारियां भी सामने आई है कि 2 से ज्यादा लोग गाड़ी में थे, 5 लोग उस वक्त गाड़ी में थे जब ये हादसा हुआ। ड्राइवर जो था वो बगल की सीट पर बैठा हुआ था, क्योंकि आरोपी ने कहा कि वो खुद गाड़ी चलाना चाहता है और पिता ने भी ये कहा ड्राइवर को कि आप चाबी उसे दे दो, और ड्राइवर बगल की सीट पर बैठ गया।